हाय, माय नेम इज़ कैलाश चंद्र गौड़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं काई एडू। ये मैंने क्लास 11th को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस के लिए, तो जिनमें उनको डाउट्स थी ये उनके सॉल्यूशंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन में 3 माइनस एक्स। तो पहली बात तो ये एक रियल फंक्शन है और डोमेन सब जानते ही हैं कि डोमेन होता है आपका हमेशा इनपुट और रेंज जो होता है आपका जनरली आउटपुट होता है। तो डोमेन जनरली एक्स की वैल्यूज हम क्या क्या रख सकते हैं और उन एक्स की वैल्यू रखने पर आपको क्या क्या आउटपुट मिल सकता है, कहाँ से कहाँ तक आउटपुट मिल सकता है, उसको रेंज बोला जाता है। तो आप जब भी किसी भी चीज़ का डोमेन निकालते हैं, किसी रियल फंक्शन का डोमेन निकालते हैं, तो मेक श्योर दैट कि कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, वो एक वरना फिर एक नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाती है। तो 3 माइनस एक्स कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो 3 माइनस एक्स तभी जीरो हो सकता है जब एक्स की वैल्यू 3 हो। तो हम डोमेन में एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं एक्सेप्ट 3। तो यहाँ पर वही किया हुआ है, हमने 3 माइनस एक्स को पहले जीरो के इक्वल रखा, तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली जिस पर आपका 3 माइनस एक्स जीरो रहेगा, तो एक्स की वैल्यू वो 3 निकल जाएगी। तो हम कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। तो ये आपका हो जाएगा डोमेन। उसके बाद आपका आएगा नाउ वी विल फाइंड रेंज। तो रेंज में क्या करते हैं, हम जर्नली y की वैल्यूज निकालते हैं। तो y की वैल्यूज निकालना, एक तो आप सोच लीजिए कि क्या क्या आएगी f(x) की वैल्यू, या फिर एक तरीका है कि हम f(x) इज इक्वल टू y रखेंगे और यहाँ से x की इक्वेशन जो y की फॉर्म में ले आएंगे, मतलब x को y की फॉर्म में निकालेंगे। तो इसको करने के लिए f(x) की जगह हम y रखेंगे और यहाँ से अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और 3 माइनस एक्स को y की तरफ ले जाएंगे और y को फिर 3 माइनस एक्स दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। और रीअरेंज करके यहाँ से फिर पूरा आप अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी तब आपकी x की जो एक x अब आपका फंक्शन ऑफ y बन चुका है, यानी एक y की इक्वेशन आ चुकी है जो कि x के इक्वल है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हम y की जगह क्या क्या रख सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको वही देखना है कि हम y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं एक्सेप्ट कि 1 प्लस वाई कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 1 प्लस वाई को जीरो के इक्वल रखेंगे तो हम पाएंगे कि जब y की वैल्यू -1 होगी तब y की वैल्यू जब -1 होगी तब 1 प्लस वाई जीरो बन जाएगा। तो y की हर कोई वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट -1। तो जो उसका रेंज होगा वो होगा ऑल रियल नंबर -1। और ये इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है, -∞ टू -1 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। इन ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस बोला जाता है या फिर राउंड ब्रैकेट भी बोला जाता है। और इनको लगाने का मतलब ये है कि जो ये -1 है ये इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ पर भी जो ये -1 है ये भी इंक्लूडेड नहीं है, बस इनके बीच की जो वैल्यू है -∞ से -1 और -1 से इन्फिनिटी इंक्लूडेड होगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने से पहले हमेशा याद रखिए कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। तो वो आप कोई सी भी एक्स की वैल्यू नहीं रहोगे जिसमें रूट के अंदर नेगेटिव बने, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है और डिनोमिनेटर में तो कभी जीरो वैसे भी नहीं रहना चाहिए। तो यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इसमें मैं कह सकता हूं कि जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रह सकता है। इक्वल टू जीरो हो सकता है बट ग्रेटर देन चाहिए, ठीक है। तो यानी जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है वो हमेशा या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल टू जीरो होगा। और जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये हमें हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही चाहिए, क्योंकि इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है यहाँ पर ये, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, नीचे है। तो आपकी हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है दोनों की। तो वही आप x की वैल्यू लोगे जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से मैं यूज करूंगा नंबर लाइन का। तो पहले हम क्या करेंगे, जो इनइक्वालिटी वाली कंडीशन है इसको जीरो के इक्वल मान के यहाँ से x की वैल्यू 2x की वैल्यू निकल जाएंगी और इसको भी जीरो के इक्वल रख के यहाँ से भी x की 2 वैल्यूज निकल जाएंगी और इनको लगा देंगे आप नंबर लाइन पर।
और नंबर लाइन के लगाने के बाद माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, ये एक रियल नंबर लाइन है, इसके बीच में हमने -2, -1, 1 और 2 जो भी आपकी वैल्यूज निकली थी वो सारी हमने यहाँ पर अरेंज कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर इंटरवल पर और ये जो हर पॉइंट पर चेक करेंगे कि क्या ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, और जहां पर भी वो सेटिस्फाई हो रही हैं वहां पर मैंने राइट टिक लगा रखा है, और जहां पर भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है वहां मैंने रॉन्ग टिक लगा रखा है। तो जैसे अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से -2 की बात करूं, तो आप कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए इनके बीच की, तो लेट से मैं -5 उठा लेता हूं। तो अगर मैं यहाँ पर -5 रखता हूं तो ये 2 -5 तो +7 हो जाएगा, और 2 + -5 -3 हो जाएगा। तो 7 × -3 -21 हो जाएगा, जो कि आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि >= 0 होना चाहिए। तो मैंने इस इंटरवल पे लगा दिया नेगेटिव। -2 को आप यहाँ रखिए, तो अगर आप -2 को यहाँ पर रखेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 0 आ सकता है। तो यहाँ पर हमने इसलिए -2 पे टिक कर दिया, और -2 केवल इसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -2 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर -2 रखता हूँ तो ये -3 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और वो >0 ही रहेगा। तो जो भी आप वैल्यू लोगे यहाँ पर, जो भी आप रखना चाहते हो, वो दोनों को ही सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली इसको ही करे और इसको ही करे, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तभी मैंने उस पर राइट टिक लगा रखा है। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे राइट टिक लगा रखे हैं जो जो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो x रहेगा आपका, इंक्लूडेड 2 रहेगा -2 से -1 तक, और रहेगा एक्सक्लूडेड 1 से लेके 2 तक, और 2 इंक्लूडेड है। तो जो आपका रेंज आ जाएगा वो आ जाएगा -2 इंक्लूडेड, -2 to -1, यूनियन 1 to 2 एंड 2 इज इंक्लूडेड। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) = 3/2 - x²। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें f(x) आपको दे रखा है 3/2 - x²। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर x सब चीज के लिए डिफाइन रहेगा, बस वो वाली x की वैल्यू इनवैलिड रहेंगी जहां पर 2 - x² 0 के बराबर आ जाएगा। तो आपका जो 2 - x² है वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो मैं x² को इधर ले जाऊंगा तो 2 शुड नॉट बी इक्वल टू x²। तो यहाँ से आपकी x की दो वैल्यू निकल कर आएंगी, +-√2, जो कि x के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x यहाँ पर मैं x की जगह √2 या फिर -√2 रखूंगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। तो यानी जो डोमेन रहेगा आपका वो रहेगा r -√2 एंड √2। ये आपके डोमेन में दो वैल्यूज नहीं रहेंगी, और बाकी सारी वैल्यूज रहेंगी ऑल रियल नंबर। उसके बाद रेंज निकालने के लिए हम वही मेथड अपनाएंगे, f(x) की जगह पर y रखेंगे, क्योंकि जो रेंज होता है वो y की वैल्यूज होती हैं। तो मैं f(x) = y रख देता हूँ, और यहाँ से मैं x की y में इक्वेशन ले आऊंगा, यानी x को y की फॉर्म में ले आऊंगा। तो यानी यहाँ पर जो 2 - x² है ये y की जगह पर जाएगा, और y नीचे आ जाएगा। उसके बाद 3/y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, और x² को राइट हैंड साइड पे, और फिर उसके बाद जो x का स्क्वायर है यहाँ जाकर रूट में चेंज हो जाएगा। तो जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि रूट के अंदर 2y - 3/y हो जाएगा। तो इसके बाद वही मैं नंबर लाइन का यूज करूंगा यहाँ पर, और एक्सट्रीम वैल्यूज निकाल लूंगा। 2y - 3 = 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, और y को सीधा 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू 0 ही आ जाएगी आपकी। तो नंबर लाइन पे मैं इन वैल्यूज को लगा दूंगा, और फिर एक एक करके यहाँ पर कंडीशन चेक करूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, रूट के अंदर हमेशा ये जो भी वैल्यू आनी चाहिए 2y - 3/y, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। और जिस इंटरवल पे मैंने जिस भी इंटरवल या पॉइंट पे मैंने टिक कर रखा है उस पर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है कि 2y - 3/y या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी भी। तो आपकी जिन जिन पॉइंट या इंटरवल पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मैंने उस पर टिक मार रखा है। तो जो आपका y बिलोंग्स टू होगा वो होगा -∞ से 0 एंड 0 इज नॉट इंक्लूडेड, और 3/2 से इन्फिनिटी एंड 3/2 इज इंक्लूडेड। तो जो आपका रेंज है वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है -∞ से 0 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f, और आपको दे रखा है x, 1/1 - x², और बोल रखा है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो आपका f(x) है 1/1 - x² दे रखा है, जिससे हम अपना डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ x है वो है 1/1 - x²।
तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर में आपको ज़ीरो नहीं चाहिए तो x की वैल्यू आप दो वैल्यूज़ नहीं रख सकते, वो है +1 और -1। तो +1 और -1 की जगह आप x की जगह कुछ भी रख सकते हो, बस +1 और -1 नहीं रख सकते क्योंकि नीचे वरना ज़ीरो बन जाएगा। तो जो डोमेन होगा आपका वो होगा r -1 एंड 1। उसके बाद आपका हम रेंज निकालेंगे। तो रेंज निकालना इजी है कि f(x) को y के इक्वल रखा जाएगा और यहाँ से हम x की इक्वेशन y की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ से आपका जो x² है वो y - y में y हो जाएगा और आपकी जो x की वैल्यू है वो प्लस माइनस रूट के अंदर y - 1 में y आ जाएगी। उसके बाद वही हम इसका यहाँ पर नंबर लाइन का यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि जो आपका y - 1 में y है वो कभी भी ज़ीरो के तो इक्वल हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, बट जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर y - y नेगेटिव नंबर हुआ तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर नंबर लाइन का यूज़ करेंगे। तो हम y - 1 को भी जीरो के इक्वल रखेंगे तो आपकी y की वैल्यू 1 आएगी और y = 0 रखेंगे तो y तो आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद नंबर लाइन पे हम -∞ से इन्फिनिटी तक इन दोनों को लगा देंगे, जो भी आपके पॉइंट निकल गए हैं 0 और 1, और फिर चेक करेंगे कंडीशंस को। तो जहाँ भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी y - 1 में y = 0 या फिर >0 आ रहा है, तो उस पर मैंने राइट टिक मारा हुआ है, और जिसमें भी आपका y - 1 में y नेगेटिव आ रहा है उसे मैंने क्रॉस मार रखा है। तो जो हमारा इसके अकॉर्डिंग रेंज आ रहा है y बिलोंग्स टू आ रहा है वो आ रहा है -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी एंड 1 इज इंक्लूडेड। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपका रेंज हो गया -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी एंड 1 इज इंक्लूडेड। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) = 1/√49 - x²। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट बढ़िया क्वेश्चन है और पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर रूट लगा हुआ है और आपका जो 49 - x² है वो >0 ही होना चाहिए। यहाँ पर = 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो यानी 7 - x इंटू में 7 + x इसको फैक्टराइज किया गया है, तो वो हमेशा >0 चाहिए, >0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम नंबर लाइन का आराम से यूज़ करेंगे और इस पूरे को =0 रख के दो वैल्यूज निकल जाएंगी आपकी x की, जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी आपकी, x = 7 और x = -7, और इन्हीं को हम रियल नंबर लाइन में -∞ से +∞ के बीच में लगा देंगे और फिर एक एक करके सब इंटरवल और इन पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो आप पाएंगे कि ये सबके लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, केवल -7 से 7 के लिए ही सेटिस्फाई हो पाएगा, एंड -7 एंड 7 आर नॉट इंक्लूडेड। आप कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, जैसे मैं -∞ से -7 की कोई भी एक वैल्यू रख के देख लेता हूँ, जैसे -10 रख देता हूँ मैं, वो -∞ से -7 के बीच में आती है। तो अगर आप यहाँ पर -10 रखोगे तो 17 हो जाएगा और 7 + -10 -3 आएगा, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, ये नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी और ये मल्टीप्लाई होगी एक नेगेटिव क्वांटिटी बनाएगी जो कि <0 होती है, बट हमारी जो कंडीशन है वो चाहिए हमें >0। तो यानी इसके बीच की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, -10 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। तो जो आपका डोमेन है वो होगा -7 to 7 एंड बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। इसके बाद रेंज निकालने के लिए, इसका रेंज थोड़ा सा निकालना इंटरेस्टिंग है। तो इसमें वही f(x) को हम पहले y के इक्वल पुट कर लेंगे, क्योंकि हमें y की ही वैल्यू निकाल ली है रेंज के लिए, और फिर मैं सॉल्व करके रीअरेंज करके मैं x की वैल्यू y की फॉर्म में ले आऊँगा, जो कि मैं यहाँ पर ले आया। आपको 11th क्लास में हो गए हो आप, तो आपको ये निकालना आता ही होगा। तो x = ± रूट के अंदर 49y² -1 में y। अब यहाँ से मैं फिर से एक्सट्रीम वैल्यूज निकालूंगा, तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये आपका रूट के अंदर है, तो 49y² -1 हमेशा > 0 रहना चाहिए, और y भी आपका > 0 रहना चाहिए क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ से मैं वैल्यूज निकाल लूंगा, एक्सट्रीम वैल्यूज निकाल लूंगा 49y² -1 को 0 के इक्वल रख के, और जो कि आपका निकलेगा यहाँ पर y = -1/7 और y = 1/7, और फिर नंबर लाइन पे लगा दूंगा इनको -∞ से लेके +∞ के बीच में। देखिए कोई भी नंबर लाइन बनाओगे आप, रियल नंबर लाइन, तो हमेशा -∞ से
प्लस इन्फिनिटी ही होगी। तो -1/7, 0 और 1/7, और उसके बाद मैं वही चेक करूँगा वैल्यू रख रख के बार बार, तो मैं पाऊँगा कि ये जो आपकी कंडीशन जो लिखी हुई है ये सेटिस्फाई होगी -इन्फिनिटी से -1/7 तक। ये राइट टिक है, मैंने गलती से क्रॉस लगा दिए थे, राइट टिक है। तो आपकी जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो होगी -इन्फिनिटी से लेके -1/7, और होगी 1/7 से इन्फिनिटी, एंड -1/7 इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड 1/7 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो आपका जो रेंज जो आपकी y की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है वो कहाँ से कहाँ तक हो रही है, -इन्फिनिटी से लेके -1/7 तक एंड 1/7 टू इन्फिनिटी तक। बट यहाँ पर थोड़ी सी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपका जो y है वो नेगेटिव कैसे हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू कैसे हो सकती है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था। क्वेश्चन में जो fx था वो था आपका 1/√49 - x²। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, ये कभी भी जीरो से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि रूट तो यहाँ तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और 1 में पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहती है। तो fx तो y के इक्वल होता है, तो fx कैसे आपका नेगेटिव हो सकता है। तो इसको ठीक करना पड़ेगा हमें। ये आपका आ तो गया है माइनस वाली वैल्यूज, बट इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो जो आपका y है 1/√49 - x², वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। और सॉरी, शायद मैंने पहले इक्वल टू 0 भी कह दिया था इस क्वेश्चन में, तो इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो y हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -7 to 7। तो इसका मतलब हमें जो हमारी नेगेटिव वैल्यूज निकल के आई थी y की, वो हमें हटानी पड़ेंगी। तो जो आपका रेंज ऑफ f होगा वो केवल होगा 1/7 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका fx = x - 2/2 - x। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें बोला हुआ है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर x की हर वैल्यू रख सकते हैं हम, बस एक वैल्यू को छोड़ के, जिसपे आपका 2 - x जो कि डिनोमिनेटर में है वो 0 बन जाएगा, और वो है x = 2। तो यानी आपका जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। उसके बाद जो रेंज होगा आपका इसमें, तो रेंज इसका अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, आप x की वैल्यू कोई भी रख लीजिए रियल नंबर्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप जो भी वैल्यू रखोगे आपका जो आंसर आएगा हमेशा -1 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप x की जगह 3 रख दीजिए, तब भी आपका आंसर डिवाइड होके क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आप x की वैल्यू -5 रख दीजिए, तब भी डिवाइड होके आपका क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो आप नो मैटर आप कोई भी वैल्यू रखिए x की, हमेशा जो आपका fx है वो -1 ही आएगा, और fx ही आपका रेंज होता है जो वैल्यू आएगी। तो जो आपकी रेंज होगी वो होगा -1। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है fx = रूट के अंदर x - 2/3 - x। तो ऑब्वियसली बात है, जो x - 2/3 - x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो इसके लिए हम नंबर लाइन का यूज़ करेंगे। तो x - 2 = 0 रखा जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और 3 - x को भी 0 के इक्वल रखा जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। उसके बाद सिंपली हम नंबर लाइन बनाएंगे, और यहाँ पर 2 और 3 पॉइंट को पुट कर देंगे, और हर इंटरवल और हर पॉइंट के लिए वैल्यू रख के कोई भी एक रैंडम वैल्यू -इन्फिनिटी से 2 के बीच की, या 2 से 3 के बीच की, 3 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू रख के पुट करके देखेंगे यहाँ पर, और देखेंगे कि आपकी जो कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो मैंने वहाँ पर क्रॉस का साइन लगा दिया है, और जहाँ पर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वहाँ मैंने राइट टिक लगा रखा है। तो हम पाएंगे कि जो आपका fx डिफाइन हो रहा है वो हो रहा है x बिलोंग्स टू 2 इंक्लूडेड 2 से 3। तो जो आपका डोमेन रहेगा वो रहेगा 2 से 3 एंड 2 इज इंक्लूडेड। जब भी ये स्क्वायर ब्रैकेट लगे रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इसके साथ में लिखा हुआ नंबर वो इंक्लूडेड है। अब इसका जो रेंज है वो निकाला जाएगा। तो रेंज इसका उसी तरीके से निकालेंगे, fx = y रखेंगे, तो y = आ जाएगा √x - 2/3 - x। फिर हम x की इक्वेशन y की फॉर्म में लेकर आएंगे, और पूरा आपको रीअरेंजिंग सॉल्व करना तो आता ही होगा। तो इसको पूरा जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो जो आपका x है वो आ जाएगा 3y² + 2/1 + y²। तो यहाँ पर तो हम अगर आप देखोगे ढंग से तो y की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि y² तो वैसे भी सबको क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है, और 1 में कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड होगी तो हमेशा वो
कुछ ना कुछ नंबर ही आएगा पर जीरो नहीं आएगा। तो y की आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो जो y की वैल्यू है वो कुछ भी रह सकती है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, बट यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था वो था y रूट अंदर में उसके था x माइनस टू अपॉन में 3 माइनस एक्स। तो कोई भी रूट वाली जो वैल्यू है वो आएगी तो हमेशा पॉजिटिव ही, तो वो तो हमेशा रहेगी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही। तो ये दे रखा है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी जो हमारा आया है, तो हमें इनमें से वो वैल्यू हटानी पड़ेगी जो कि आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी और जीरो की भी इक्वल हो सकता है। तो यानी जो आपका रेंज ऑफ y आएगा, हम इसमें से जो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी है वो सारी वैल्यूज हटा देंगे जो कि नेगेटिव है। तो जो आपका रेंज ऑफ y आएगा वो आएगा 0 टू इन्फिनिटी और 0 यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है मॉड्यूलस x माइनस फोर अपॉन में x माइनस फोर। ये मॉड्यूलस फंक्शन है और मॉड्यूलस फंक्शन किसी भी नेगेटिव वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो डोमेन होगा, अगर इस फंक्शन की बात करी जाए तो आप सारी वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर, एक्सेप्ट कि आपका जो डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, वही जीरो नहीं आना चाहिए। तो आप x की वैल्यू 4 पुट नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका डोमेन रहेगा वो रहेगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। उसके बाद जो रेंज निकालेंगे, ये गलती से मैंने रेंज की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो रेंज निकालेंगे तो बाय ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे ढंग से तो आप पाओगे कि x माइनस फोर तो कभी भी नेगेटिव होने से रहा, तो अगर जो नेगेटिव हो सकता है वो हो सकता है x माइनस फोर। तो यहाँ पर आपकी जो fx की वैल्यू है वो दो ही आ सकती हैं, या तो आएगी 1 या तो आएगी -1। अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 रखोगे तब आपका जो पूरा fx है वो 1 के इक्वल आएगा, और अगर आप x की वैल्यू लेस देन 4 रखोगे तो आपका जो fx है वो -1 आएगा। फॉर सपोज आपने रख दिया -7, तो अगर आप यहाँ पर -7 रखोगे तो -7 -4 -11 हो जाएगा, और मॉड्यूलस फंक्शन उसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा। तो ऊपर हो जाएगा आपका 11 और नीचे मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है तो वो -11 ही रहेगा। तो 11 अपॉन में -11 आपका -1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर fx ये आ जाएगा आपका। यानी आप जो भी वैल्यू रखिए आपकी दो ही वैल्यू आ सकती है fx की, एक है 1 और एक है -1। तो जो आपका रेंज रहेगा f का वो रहेगा आपका -1 एंड 1। अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है fx इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड्यूलस x माइनस 100। तो यहाँ पर x पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यानी आपका जो डोमेन है वो कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर। तो डोमेन इज इक्वल टू आपका r है, और जो इसका रेंज है वो हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। तो जैसे हमें पता है कि जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है उसका जो मिनिमम वैल्यू रह सकता है वो 0 रह सकता है, और जो हाईएस्ट वैल्यू रहता है वो इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद मैं ये फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो फंक्शन है 1 माइनस मॉड्यूलस x माइनस 100। तो इसको बनाने के लिए अब पहले इसके साथ यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, तो पहले मैं यहाँ पर सब जो तीनों एलिमेंट आपको दिख रहे हैं इनके साथ मैं -1 मल्टीप्लाई करूंगा। बट जब मैं -1 मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको जो इनइक्वालिटी के साइंस है वो चेंज करने पड़ते हैं, अपोजिट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने जब -1 मल्टीप्लाई किया इन तीनों से, तो मैंने यहाँ पर इनइक्वालिटी के साइन क्या कर दिए, अपोजिट कर दिए, उल्टे कर दिए। तो उसके बाद यहाँ पर -1 0 से 0 हो जाएगा आपका, और ये आपके यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन के साथ माइनस आ जाएगा, और ये आपका इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, और तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1 प्लस कर दूंगा तीनों साइडों में। तो 1 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस मॉड्यूलस x माइनस 100 ग्रेटर देन -इन्फिनिटी +1। तो -इन्फिनिटी +1 -इन्फिनिटी तो वैसे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैंने यहाँ पर ये -इन्फिनिटी का -इन्फिनिटी रखा हुआ है, इन्फिनिटी रखा हुआ है, और आपका जो 1 + 0 है वो 1 हो जाएगा। यानी ये आपका पूरा fx बन चुका है। तो ये मैं इसकी जगह पे क्या कर रख दूंगा, fx, और fx ही आपकी रेंज होती है, जो fx की जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू होती है उसी के बीच में आपकी पूरी की पूरी क्या आ जाती है, वैल्यूज आ जाती हैं। तो यानी यहाँ पर दिख रहा है आपको कि 1 ग्रेटर रहेगा या इक्वल टू रहेगा fx के, और fx ग्रेटर देन रहेगा हमेशा -इन्फिनिटी से। यानी जो इसका रेंज है वो आपका आया है -इन्फिनिटी टू 1। यानी इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 1 रहेगी इंक्लूडेड, और जो इसकी लोवेस्ट वैल्यू है वो -इन्फिनिटी जाएगी। तो ये आपका रेंज होगा।